हेलो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। श्राद्ध पक्ष 10 सितंबर से शुरू हो गए थे और ये 25 सितंबर अमावस्या के दिन तक चलेंगे। इस बार पूर्णिमा 10 सितंबर को थी, इसलिए 10 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो गए थे और ये अमावस्या यानी कि 25 सितंबर को खत्म होंगे। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का अधिक महत्व होता है। इस दिन लोग पूर्वजों और अतृप्त आत्माओं की सद्बुद्धि यानी कि उनकी मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। पुत्र और पौत्रों का ये कर्तव्य है कि वे अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध कर्म करें। इसमें पितरों के नाम से जल और अन्न का दान किया जाता है और उनके निमित्त कौवे को अन्न जल का दान यानी कि उनको खिलाया जाता है। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और कौवे को भोजन कराना उन दिनों में सबसे ज़्यादा पुण्यदायी माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यमराज का संदेश वाहक होता है। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, पूजन अनुष्ठान करते हैं तथा जल और अन्न का भोजन कौवे को कराते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कौवा यम का यानी यमराज का प्रतीक होता है। कौवे को भोजन कराना और अपने पितरों तक भोजन पहुँचाने का एक सम्मान है। कौवे का आना और भोजन ग्रहण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कौवे को निवाला दिए बिना पितृ संतुष्ट नहीं होते हैं। पितृपक्ष में हर परिवार अपने पितरों को खुश करने के लिए अनेक प्रयास करते हैं, जिससे पितर उनके परिवार से खुश होकर उनके सफलता का आशीर्वाद देते हैं। अब बात करते हैं श्राद्ध क्यों होता है। निधन के 1 वर्ष का कार्यकाल प्रतीक्षा काल कहा जाता है। बरसी तक श्राद्ध कर्म नहीं होते हैं। उसके बाद श्राद्ध कर्म करके अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धावान होने का जरिया होता है श्राद्ध। मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ घर के द्वार पर आते हैं और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि कितनी पीढ़ियों तक का श्राद्ध हमें करना चाहिए। तो श्राद्ध कर्म 3 पीढ़ियों का ही होता है। इसमें मातृकुल और पितृकुल, नाना और दादा दोनों कुल शामिल होते हैं। 3 पीढ़ियों से अधिक का श्राद्ध कर्म नहीं होता है। हाँ, ज्ञात अज्ञात के नाम का श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध कैसे करें, किस रूप में करें। श्राद्ध कर्म किसी भी रूप में किया जा सकता है। दान, तर्पण, भावांजलि, तिलांजलि आदि के रूप में किया जा सकता है। पितरों के निमित्त भोजन निकालने से पूर्व गाय, कौवे, कुत्ता यानी कि इनमें से किसी को भी आप भोजन करा सकते हैं। ये तीनों यम के प्रतीक होते हैं। श्राद्ध कर्म किस तिथि को करना चाहिए। तो पूर्वज का श्राद्ध कर्म उसकी मृत्यु की तिथि के दिन ही माना जाता है। जैसे कि अगर किसी के पितृ की मृत्यु बीज यानी कि तीज या फिर चतुर्थी के दिन हुई है तो उसी दिन उनका श्राद्ध कर्म किया जाएगा। तो ये होता है श्राद्ध कर्म। और अगर आपको किसी कारणवश अपने पितृ या अपने पूर्वजों की श्राद्ध तिथि मालूम ना हो तो आप पितृ अमावस्या जो कि लास्ट का जो दिन होता है उसमें संपूर्ण श्राद्ध का योग होता है। तो उसमें आप ज्ञात और अज्ञात संपूर्ण का आप श्राद्ध कर सकते हैं। वो सबको उस दिन सबको श्राद्ध अज्ञात और अज्ञात के नाम से अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में यमराज सभी पितरों को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितर भी अपने परिजनों से मिलने धरती पर विचरण करते हैं। इसलिए इस दौरान श्राद्ध और पिंडदान करने से उनको तृप्ति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके आशीर्वाद से घर परिवार में शांति और सुख समृद्धि बढ़ती हैं। तो समस्त हिंदू जो भी हिंदू धर्म में मान्यता रखते हैं उनको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और जिस किसी को भी अपने पितरों की श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो वो अमावस्या के दिन यानी कि पितृ अमावस्या के दिन वो लोग उनका श्राद्ध ज्ञात अज्ञात के नाम से कर सकते हैं। तो ये थी श्राद्ध पक्ष के बारे में कुछ जानकारी। आशा करता हूँ आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और पास ही दे के बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप लोग उसको तुरंत ही देख सकें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।